इस आंदोलन में यानी कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में स्टूडेंट पे अत्याचार हुए थे, उसके पर लाठीचार्ज हुई, उसको शॉट दिया गया, आंसू केस, और लास्ट में कहते हैं कि गन का भी यूज़ किया था, AK-47। तो इससे कोकरोच जनता पार्टी ने रेजिग्नेशन मांगा था अमित शाह का। तो हाल में इसका रेजिग्नेशन हुआ नहीं है, लेकिन आंदोलन चालू है। मैंने आपको कहा था कि 12 वर्षों तक पर डे अमित शाह, नरेंद्र मोदी ज़्यादातर हर एक जगहों पे आपको दिखेंगे। इससे क्या होगा कि आदमी के दिमाग में बहुत गहराई से ये असर करता है। इसमें भी एक नियम होता है कि बहुत आपको प्रचार नहीं करना है, वरना मानसिकता पे असर कर जाएगा। इसके बारे में भी लॉ है कि आप इतना प्रचार नहीं कर सकते। ये 2400 घंटे आप प्रचार में ही रहते हो, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। लेकिन इसमें भी सब हर्डल्स तोड़ दिए, यानी कि वो प्रचार इतने करते रहते हैं। अब ये आंदोलन से, यानी कि जब से ये कोकरोच पार्टी ने आंदोलन शुरू किए जंतर मंतर में दिल्ली में, तब से लेके आज तक अमित शाह जी और मोदी जी आ नहीं रहे टीवी में या कहीं पे। उसके प्रवचन आपको सुनने नहीं मिलेंगे, जवाब भी नहीं देते। पहले जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो हर 2 दिन या 3 दिन बाद वो ऐसे ही स्पीकर पकड़ के खड़े रह जाते थे और प्रवचन देने लगते थे। तभी मैंने सोचा भारत देश इतना मूर्ख हो गया है। भारत देश में कोई भी मुद्दा अगर हो तो उसके बारे में थोड़ा मंथन करते हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे पर डे एक विषय नहीं होता, पर डे एक सब्जेक्ट, फिर वो छोड़ देते हैं मोदी जी। एक्चुअली वो अपने ज्ञान से कहते हैं, उसके पास ज्ञान ऐसा होता है कि 4 दिन में उसको ये जो स्पीकर होता है ना, वो 4 दिन के बाद स्पीकर में आ सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रवचन करना हो कर सकेंगे। उसका ज्ञान ऐसा है। जैसे हम कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहावत है, तो 4 दिन का ज्ञान होता है। लेकिन भारत देश में जो भी प्रश्न होते हैं उसके बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं, फिर 15 दिन या 20 दिन या कभी कभी तो 1.5-2 महीने बाद किसी विषय पे हम बोल सकते हैं। लेकिन तो हमने लास्ट 12 वर्षों में ऐसा देखा है कि जब देखो तब प्रवचन, बात में कुछ होता नहीं है। सबको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा होता है कि आपके सुनने पे आधारित है। मेरी बात आपको थोड़ी
अलग लिखेगी, लेकिन इसमें ऐसा है कि ज्ञान तो बहुत के पास होता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो वो बोलना नहीं चाहते, और कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 दिन में आके प्रवचन करना शुरू हो जाएंगे। उनका मेन विषय होता है प्रवचन। जैसे कई एक्सपर्ट होते हैं तो वो कई वर्षों तक कोई विषय में पढ़े रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई एडवांस अगर आपने स्टडी की होती तो उसके कोई भी अगर सॉल्यूशन के बारे में प्रयत्न करते तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन तो होना चाहिए। अब एक मोदी जी की मास्टरी है, मैं आपको थोड़ी बताऊं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि कई सिद्धियाँ होती हैं। जैसे सरस्वती की सिद्धि होती है। सरस्वती की सिद्धि ऐसी होती है कि जो बोलेगा तो दुनिया को अच्छा लगेगा। ये बात ऐसी नहीं है कि आप जानते नहीं है। दुनिया में या इंडिया में तो बहुत इसके बारे में अध्ययन है, क्योंकि हमारे यहाँ टीवी में 365 दिन आपको रामायण, शिव कथा, सब प्रकार के कथाएं आपको मिलेगी। 24 घंटे वहाँ पे जो ये कथाकार बैठे हुए होते हैं, और पूरे इंडिया में तो 365 दिन चालू ही रहती है, और 365 दिन ये लोग कथा करते, इसमें ही आता है। मैं ज़्यादा इसको सुनता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभार कहीं जाते हैं तो चालू होती है। हम भी क्या करें, वहाँ जाके सुनना पड़ेगा, थोड़ा सुनते हैं। लेकिन बात कैसी थी कि सरस्वती की स्थिति हो, जो बोलेगा तो दुनिया को अच्छा लगेगा। लेकिन मोदी जी के पास कहते हैं वाक चातुर्य सिद्धि, ऐसा कहते हैं। वाक चातुर्य सिद्धि, वाक्य को चातुर्य से रखना। तो इसे किसी भी मुद्दे को दोनों पक्ष में हम बोल सकेंगे, यानी कि प्लस में भी बोलेंगे, उसके माइनस में भी बोलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो बहुत बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। इसे वाक चातुर्य सिद्धि कहते हैं। उसका मेन सब्जेक्ट उसने रखा है कि प्रवचन। विदाउट एनी बुक्स को पढ़े वो बोल सकते हैं। उसका अपना विज्ञान, अपना खुद का विज्ञान इतना हुआ होता है ना कि वो स्टेप बाय स्टेप वो रखेगा। इन सब में मेरा कहने का मतलब एक ही था कि किसी के पास किसी प्रकार का ज्ञान है तो वो अपने ज्ञान को ही चलाते हैं, वो उसका काम है। लेकिन देश के लिए कहते कि ये अच्छा नहीं है। एक बात मैं आपको अपने विचार है जो कहता हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। लेकिन मैं एक बात थोड़ी रखता हूँ अपनी तरह से, क्या भारत देश ऐसा बुर्क बन गया है कि हमारा देश, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई साधु बाबा चलाए। अभी हम क्या देखते हैं कि भाई ये लोग
स्थितियाँ वहाँ से लेके यहाँ, जिसका काम आत्मा का उत्थान होता है, मनुष्य की जो कोई आत्मा होती है उसका उत्थान होता है। जो ऋषियों ने जो भी किया है, जितने भी ऋषि हुए उसके पास भी देश का ज्ञान था, लेकिन मनुष्य की चेतना को अपलिफ्ट ले जाना उसका काम था। ऐसा नहीं कि दुनिया के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत अच्छा ज्ञान था। और हाल के जितने भी आपने विद्वान को सुना होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा ज्ञान उसके पास था, लेकिन वो आए नहीं दुनिया में। और मनुष्य को किसी तरह से वो अंदर से आपको मजबूत करते हैं, आपकी श्रद्धा को बढ़ाएंगे, आपके विचार को मजबूत करेंगे, अंदर से मनुष्य को मजबूत करता है। भारतीय संस्कृति ऐसे ही नहीं बनी है। भारतीय संस्कृति में आप देखो तो जो ऋषियों ने जो काम किया है, कोई ऋषि ने थोड़ा काम किया, कोई ऋषि ने थोड़ा काम किया, ऐसे मनुष्य का घड़तर हुआ है। तो इससे मानव चेतन का उत्थान हुआ है। अब कई ऐसे होते हैं कि वहां से वापस दुनिया में आते हैं। अब दुनिया में तो ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं। जैसे हमारे धर्म में ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसी फौज बनाते हैं कि भाई जब देश को ज़रूरत पड़े तो ऐसी फौज काम में आएगी, जैसे नागा फौज है, नागा साधु जिसे हम कहते हैं। लेकिन हाल में वो सब तपस्या में लीन होते हैं। वो कोई आए, लेकिन कई आपने संसद में देखे होंगे, वो वहाँ से जैसे भगवा पहन के अपने एरिया में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे, फिर उसका टारगेट होगा दिल्ली। तो जिसकी जैसी ताकत वो दिल्ली में आके बैठ जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतनी आवश्यकता हमारे भारत में नहीं है अभी, लेकिन आके बैठ गए तो हम क्या करेंगे।